और अब अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट पर किस तरह से खबरें जो हैं वो सुर्खियां बन रही है, हेडलाइंस बन रही है, ये जानने के लिए चलते हैं न्यूज रूम मेरे सहयोगी अनंत के पास। शुक्रिया आदित्य, एक बार फिर से आपका। तो हम मौजूद हैं दुनिया की कुछ चुनिंदा वेबसाइट्स के साथ और देखते हैं कि उनके वेब पेज पर कौन सी खबरों को प्रमुखता से छापा गया। मेरे सामने इस समय आप देख सकते हैं CNN की वेबसाइट यहाँ पर खुली हुई है और CNN की वेबसाइट में जो लीड बनाया गया है वो दरअसल एक एनालिसिस को यहाँ पर, एक विश्लेषण को यहाँ पर लीड बनाया गया है। और ये विश्लेषण किस बारे में है, ये आप लगातार हम आपको बता रहे हैं, अपने बुलेटिन में भी बता रहे हैं कि जो बाइडेन हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो मौजूदा यानी कि जाते हुए राष्ट्रपति जो हैं जो बाइडेन, उन्होंने एक फैसला लिया है कि यूक्रेन अब लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ युद्ध में कर सकता है। तो ये फैसले को लेकर यहाँ पर एक एनालिसिस प्रमुखता से छापा गया है और उस एनालिसिस में बताया गया है कि क्या ये फैसला यूक्रेन के फायदे में होगा, इस फैसले का असर क्या हो सकता है, क्या वाकई ये युद्ध की तस्वीर बदल सकता है, क्या ये फैसला देरी से लिया गया। तमाम पहलू इस पूरे एनालिसिस के अंदर पॉइंट बाय पॉइंट इसके अंदर विस्तार से समझाया गया, क्योंकि यूक्रेन लंबे समय से इन हथियारों की मांग कर रहा था, इनके इस्तेमाल की मांग कर रहा था। और इसमें कहा गया है कि ये जो फैसला है, इससे ऐसा अंदेशा लगता है कि ये प्रोवोकेटिव ज्यादा नजर आता है, इसमें सिंबोलिज्म ज्यादा नजर आता है और एक प्रोवोकेशन का कारण कहीं ना बन जाए, यानी कि युद्ध में ये कहीं प्रोवोकेट ना कर दे रशिया को और इसके अलग तरीके से इसको प्रस्तुत ना किया जाए रशिया के द्वारा। तो एक तरीका इसमें, ये खबर इसमें प्रमुखता से छापी गई है। ये तो हुआ जो उनका यूएस पेज है, यानी कि जो उनका होम पेज है, उसमें अमेरिका की खबरों को विस्तार से छापा जाता है। अगर हम इसके वर्ल्ड पेज की बात करें, यूएस पेज की अगर हमने बात की अभी, अब हम इसके वर्ल्ड पेज को अगर देखते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कौन सी खबरों को प्रमुखता से छापा गया है। तो वहां पर जो है, जिस खबर को प्रमुखता से छापा गया है वो खबर आपको बता दें कि वो खबर जो इजराइल की जो अटैक है, ये आ गया इसका वर्ल्ड पेज यहाँ पर। अब वर्ल्ड पेज को हम यहाँ पर खोल रहे हैं और देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी खबर प्रमुखता से छापी गई है। और इसमें जो प्रमुखता से खबर को छापा गया है वो देखिए, वर्ल्ड पेज में जो इजरायली स्ट्राइक हुई है हिजबुल्लाह को टारगेट करते हुए, उसमें हिजबुल्लाह के स्पोक्सपर्सन की मौत हो गई है और इसको लेकर ये खबर प्रमुखता से छापी गई है। आरोप ये लग रहा है कि कोई वार्निंग नहीं दी गई, लेकिन इजराइल का कहना यह है कि जो उसके पास पुख्ता जानकारी थी इसको लेकर, वो जानकारी के आधार पर इस स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। अब जरा दूसरी वेबसाइट का हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। दूसरी वेबसाइट में हम आपको दिखाते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट यहाँ पर खुली हुई है और यहाँ पर जो प्रमुखता से खबर है यूएस पेज की, जो उसका होम पेज है, उसमें बताया गया है कि ट्रंप जो है ट्रेजरी सेक्रेटरी को लेकर रीथिंक कर रहे हैं, यानी कि पहले जिन दो नामों की घोषणा उन्होंने की थी उसके अलावा अब वो दूसरे नामों की घोषणा पर विचार कर रहे हैं। और रेस के अंदर कौन कौन शामिल है, इस खबर में यह बताया गया है कि उस रेस में कौन कौन लोग शामिल हैं। उसमें बताया गया है कि जो केविन वॉर्श हैं और मैक रोवन हैं, वो दोनों इस रेस में शामिल हैं। जहां तक बात है इन दोनों कंटेंडर्स की, तो बात करें कि एक वॉल स्ट्रीट बिलियनियर है मार्क रोवन और जो कि केविन जो वॉर्श हैं वो फेडरल रिजर्व के गवर्नर हैं, उसको लेकर उन्होंने खबर यहाँ पर छापी गई है। तो पहले दो नामों पर चर्चा थी, अब ट्रंप ये चाहते हैं कि वो बाकायदा इन लोगों से बातचीत करें, इंटरव्यू करें इनका और उसके बाद कोई फैसला लें। तो ये खबर उनका जो होम पेज है यूएस से जुड़ा हुआ, उसके ऊपर खबर है। अब जरा वर्ल्ड पेज का हम रुख कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पर वर्ल्ड पेज में जो खबर छापी गई है वो खबर यहाँ पर यह है कि जो लार्जेस्ट अटैक यूक्रेन से रशिया के जो बम्बार्ड्स हैं उन्होंने पावर ग्रिड को निशाना बनाया गया है और उसके आधार पर यह खबर यहाँ पर छापी गई है। तो ये हुआ आपका न्यूयॉर्क टाइम्स का। अब हम बात करते हैं अल जजीरा की। अल जजीरा में जो इजरायली स्ट्राइक हुई है गाजा में, उनके आधार पर खबर छापी गई है और जो आरोप लगाया गया है कि इजरायली फोर्सेस ने 111 लोगों को पिछले दिनों में उनको मार दिया अपने हमलों में, और पोप फ्रांसिस ने कहा है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इस खबर को यहाँ पर प्रमुखता से छापा गया है। अब हम बात कर लेते हैं आरटी जो वेबसाइट है उसमें खबर छापी गई है। जो जर्मन के सैन्य प्रमुख हैं उन्होंने एक फैसले को वो किया है कि जो जर्मन क्रूज मिसाइल हैं वो नहीं दी जाएंगी यूक्रेन को, इसका बचाव उन्होंने किया है। तो जो प्रमुख वेबसाइट हैं उन पर विस्तार से इन खबरों को जगह दी गई है। अदिति।